गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूं आप सभी का आप लोगों की अपनी पंचामृत साइंस में, जहां पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं 5 साइंस के, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है एंड डेफिनेटली आप लोगों को इससे बहुत फायदा मिलेगा। 5 क्वेश्चंस रिवाइज करना डेफिनेटली आसान होता है, ठीक है। तो चलिए फिर अपने पंचामृत की तरफ चलते हैं। सबसे पहला आप लोगों का प्रश्न आ जाता है आप लोगों के सामने कि एसिडिक नेचर ऑफ सॉइल इज शोन बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ डैश, यानी कि आपसे सीधा सीधा सवाल ये पूछा है कि कोई भी एक मिट्टी है और उस मिट्टी में अम्लीयता ज्यादा है। तो यहाँ पे एक सिंपल बात समझिएगा, किसी भी चीज की अम्लीयता जो होती है वो किसके माध्यम से शो करी जाती है, उसके अंदर कितने हाइड्रोजन आयंस हैं, ठीक है, उसके थ्रू शो करी जाती है। तो अगर अम्लीयता हमें H+ आयन से ही पता चल रही है तो जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा वो अम्लीय है। तो आपको और कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, मिट्टी की अम्लीयता जो होती है वह आप H+ आयन से जांच सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से कहता है The range of dash force is of the order 10 की पावर -16 मीटर, 10 की घात -16 मीटर कोटि का होता है। तो अगर हम आपकी बात करें, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल अनंत दूरी तक लगता है, लेकिन कुछ बल ऐसे होते हैं जो होते तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ वो बहुत ज्यादा दूरी तक नहीं एप्लीकेबल हो सकते। उसी का एक उदाहरण है कि जो आपका 10 की घात -16 मीटर तक लग रहा है वो आपका होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? वीक न्यूक्लियर फोर्स आपका 10 की पावर -16 कोटि का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे? आपके सीजीएल के सवाल में ये क्वेश्चन पूछा गया। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि यह आपका साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है और डॉक्टर सीवी रमन के साथ रमन इफेक्ट पे काम करने के कारण ये जो साइंटिस्ट हैं इनको क्या दिया गया था? यह पुरस्कार दिया गया था। जो पहले अवॉर्डी थे वो थे KS कृष्णन जी, जिन्होंने क्या किया था? सीवी रमन इफेक्ट यानी कि स्कैटरिंग इफेक्ट के ऊपर कार्य किया था। अगला सवाल आप लोगों से कहता है डैश एक ऐसे वातावरण को संदर्भित करता है जिसमें ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध हो, यानी कि यहाँ पे एक ऐसे वातावरण की बात की गई है जिसमें ऑक्सीजन रेडिली अवेलेबल होता है। मानव जनित अवायवीय एरोबिक या फिर अम्लीकरण, देखिए सिंपल सी चीज हो जाती है, जहां पे भी वायु आपकी काफी ज्यादा मौजूद होती है हम उसको वायवीय कहते हैं, उसको हम वायवीय वातावरण कहते हैं या फिर एरोबिक कहते हैं। आप लोगों ने वायवीय श्वसन सुना होगा यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन सुना होगा, जहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, जो ग्लूकोज है C6H12O6 है वो टूट जाता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, ठीक है। वो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो उससे आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं। आज का अपना अभी आप लोगों ने रिसेंटली न्यूज के अंदर सुना होगा सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं ना 1 से 4 महीने की, वो सोते सोते उनको जो है सांस लेने में तकलीफ होती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप लोगों को यह बताना है कि यह जो मृत्यु है यह कौन सी मृत्यु के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों के शरीर के अंदर एक एंजाइम जिसका नाम है ब्यूट्रिकोलिन स्टेरिएस, ये कम हो जाता है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके लिए सलाह दी जाती है कि जो माता होती है उसको जब वो गर्भवती है उस टाइम पे उसको स्मोकिंग आदि कम करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, और बच्चे के पैदा होने के बाद भी जो है किसी को भी उसके आसपास स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे उसके चेस्ट के ऊपर भी फर्क पड़ता है। साथ साथ बच्चे को जो है ना उसके पीठ के बल सुलाइए ताकि उसके जो फेफड़े हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से कार्य कर सके। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें बच्चे की पालने में मृत्यु काफी ज्यादा हुई अभी जो पश्चिमी देश है उनमें, तो इसी वजह से इसको कॉट डेथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कॉट डेथ, कॉट मतलब खाट होता है, तो खाट के ऊपर ही मृत्यु हो रही है यानी कि पालने में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो उसके नाम से जाना जाता है। आपको ऐसे ही और प्रश्न मिलेंगे, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ सुबह 11 बजे SSC एग्जाम्स बाय एग्जाम्पुर यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए फिर आज के सेशन को यही विराम देंगे। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए फिर, दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।